दोस्तों, हमारे शरीर में 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में मौजूद होता है और अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हड्डियों का कमज़ोर होना और दर्द होना, हड्डियों का फ्रैक्चर होना, दांतों की समस्याएं जैसे कि दांतों का भंगुर होना, जोड़ों का दर्द और गठिया रोग, मांसपेशियों में ऐंठन, शरीर में कमजोरी और जल्दी थक जाना। दोस्तों, अगर समय रहते शरीर को कैल्शियम नहीं मिला तो ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और हड्डियों के घिसने जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम प्राकृतिक रूप से कैल्शियम से भरपूर चीज़ों का सेवन करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैल्शियम की कमी को आप नेचुरल तरीके से घर पर ही कैसे पूरा कर सकते हैं और ये हड्डियों को मजबूत बनाने में कैसे फ़ायदेमंद होते हैं। एक और ज़रूरी बात कि आप कैल्शियम का सेवन सही तरीके से कैसे करें ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां लोहे जैसी मजबूत और सॉलिड बनी रहें तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। एवरीवन, मैं गुंजेश और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर टिप्स। हेल्थ केयर टिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की 206 हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम सबसे जरूरी मिनरल्स है। तो अब जानते हैं कि उन कैल्शियम से भरपूर सुपरफूड के बारे में जिन्हें खाने से आपकी हड्डियां लोहे जैसी मजबूत बन सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सफ़ेद तिल की। दोस्तों, 100 ग्राम सफ़ेद तिल में लगभग 975 mg कैल्शियम होता है। यही वजह है कि तिल को खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और जोड़ों का दर्द और गठिया जैसी समस्या दूर होने लगती है। दोस्तों, तिल को गुड़ के साथ मिलाकर खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो अब बात आती है कि सफ़ेद तिल को कैसे खाना चाहिए। आप इसे 3 तरीके से खा सकते हैं। पहला, रोज 1 चम्मच तिल को भून कर आप खा सकते हैं। दूसरा, तिल के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। तीसरा, इसे दूध या दही में मिलाकर आप खा सकते हैं। तो दूसरा कैल्शियम रिच फूड है अलसी का बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स, क्योंकि इसमें कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारी हड्डियों और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। खासकर यह गठिया रोग और ऑस्टियोपोरोसिस से राहत दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो अब बात आती है कि अलसी के बीज को कैसे खाना चाहिए। दोस्तों, आप इसे 2 तरीके से खा सकते हैं। 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज का पाउडर बना करके आप रोजाना खा सकते हैं। दूसरा, आप इसे स्मूदी या सलाद में मिला करके खा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा कैल्शियम रिच फूड है खसखस का बीज यानी कि पॉपी सीड्स। दोस्तों, 100 ग्राम खसखस के बीज में लगभग 1400 mg कैल्शियम पाया जाता है। बहुत ही कमाल का बीज होता है जो हड्डियों की मजबूती और दांत के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब बात आती है कि खसखस के बीज को आप कैसे खा सकते हैं। दोस्तों, आप इसे 2 तरीके से खा सकते हैं। खसखस को रात भर भिगोकर आप इसे सुबह में दूध के साथ पी सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो इसका हलवा या लड्डू बना करके खा सकते हैं। दोस्तों, चौथा कैल्शियम रिच फूड है चिया सीड्स, क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने और गठिया रोगों को दूर करने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों, आप इसे 2 तरीके से खा सकते हैं। 1 चम्मच चिया सीड्स को पानी में भिगोकर आप इसे खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे योगर्ट या स्मूदी या फिर दलिया में मिलाकर भी खा सकते हैं। दोस्तों, 5वां सुपर फूड है मखाना यानी कि फॉक्स नट्स। मखाना कैल्शियम का एक बेहतरीन स्रोत होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। खासकर यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए और जिम वर्कर्स यानी कि जो लोग ज़्यादा वर्कआउट करते हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, आप इसे 2 तरीके से खा सकते हैं। रोजाना 1 कटोरी भुने हुए मखाने को आप नॉर्मल तरीके से खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे दूध के साथ भी खा सकते हैं। यदि आप इसे दूध के साथ खाते हैं तो इसकी ताकत दोगुनी हो जाती है और आपको दोगुने रफ्तार से कैल्शियम के शरीर की पूर्ति होती है। दूध भी कैल्शियम रिच फूड होता है और मखाना भी कैल्शियम से भरपूर होता है। यदि आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर खाते हैं तो इसकी पूर्ति डबल हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे 5 सुपर फूड जिनकी सहायता से आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी बॉडी में कैल्शियम ही नहीं बल्कि आपके शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्वों की पूर्ति भी करते हैं। आप इसे रोजाना अपनी डाइट में शामिल करके आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीवन जी सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप कैल्शियम रिच फूड खाते हैं तो क्या वो सही तरीके से आपके शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। अगर नहीं तो इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आज हम आपको बताएंगे कि इन कैल्शियम रिच फूड को कैसे आप खाएँ ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। कैल्शियम रिच फूड खाने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन बातों पर ध्यान देकर खाते हैं तो आपके शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे दोस्तों, पहली सावधानी है विटामिन डी। विटामिन डी आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये मिलती कहाँ से है दोस्तों? धूप से। यदि आप सुबह की धूप रोजाना 15 से 20 मिनट लेते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, विटामिन डी आपके शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है।
तो दूसरी सावधानी है, कैल्शियम रिच फूड लेने के साथ साथ आपको प्रोटीन और मैग्नीशियम जैसे खाद्य पदार्थ को भी अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। जैसे दूध, पनीर, दाल और नट्स को अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए कि ये फूड न सिर्फ आपके शरीर में प्रोटीन और मैग्नीशियम की पूर्ति करते हैं बल्कि कैल्शियम को अच्छी तरह से अवशोषित करने में सहायता भी करते हैं। आप इन्हें खाकर अपनी बॉडी में पूरी तरह से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको कैफीन और सोडा के सेवन से बचना चाहिए। दोस्तों, बात करें कि कैफीन कौन कौन सी खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो यह चाय, कॉफ़ी जैसी खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे खाने से हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं होता है। सोडा वाले खाद्य पदार्थों के बारे में आपको कुछ न कुछ जानकारी होगी, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इन चीज़ों का सेवन करने से हमें बचना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर में कैल्शियम को अवशोषित होने नहीं देते हैं और यह हड्डियों से कैल्शियम को खत्म भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप जागरूक होकर यदि खाएंगे तो आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और आपको हमेशा ऐसे खाद्य पदार्थ खाना चाहिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी 200 हड्डियाँ मजबूत बनी रहें और आप हमेशा ऊर्जावान और ताकतवर बने रहें, तो आज की ये सुपर फूड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इनमें से कौन सा सुपर फूड सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। आप इसे खाकर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद।